अपनी अपनी माचिस पर बैठकर उस माचिस वाली चुड़ैल पर वार करती है। किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। डाकू अपने साथियों के साथ रामू और उसकी पत्नी को वहीं मार देता है। एक बार की बात है, जब रामू अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव की तरफ जंगल के रास्ते निकल रहा होता है, तभी अचानक से वहां जग्गा डाकू हमला कर देता है। डाकू को देखकर रामू की पत्नी घबरा जाती है और अपनी बेटी को एक पेड़ के पीछे छुपा देती है। जग्गा डाकू अपने साथियों के साथ रामू और उसकी पत्नी को वहीं मार देता है और उनका सारा धन लूटकर वहां से भाग जाता है। जल्दी ही रात हो जाती है और वह लड़की भूख के कारण रोने लगती है। वहीं जंगल में एक माचिस वाली चुड़ैल भी रहती थी। उस चुड़ैल का घर एक माचिस में होता है, इसलिए सभी गांव वाले उसको माचिस वाली चुड़ैल बोलते थे। जब माचिस वाली चुड़ैल को प्रिया के रोने की आवाज सुनाई देती है, तब वह माचिस से निकल कर आती है और इधर उधर देखने लगती है। वह बोलती है, इतनी रात को इस भयानक जंगल में किसी इंसानी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। जरूर कोई आसपास ही इंसानी बच्चा है। उस आवाज का पीछा करते करते प्रिया तक पहुंच जाती है और प्रिया को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, भगवान ने तो मेरी मुराद सुन ली। कुछ किए बिना ही खाना मेरे पास आ गया। आज तो मैं इस इंसानी बच्चे को खाकर अपनी भूख मिटा लूंगी। यह कहकर वह प्रिया को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे लेकर माचिस के पास चली जाती है। जैसे ही वह प्रिया को मारने के लिए आगे बढ़ती है, प्रिया हंसने लगती है। उसकी प्यारी सूरत देखकर माचिस वाली चुड़ैल का दिल प्रिया पर आ जाता है। वह सोचने लगती है, ये क्या हो रहा है? मैं इस इंसानी बच्चे को मारकर खाना चाहती हूँ, परंतु मेरा दिल नहीं मान रहा है। चलो कोई बात नहीं, इसे आज नहीं कल मारकर खा जाऊंगी। आज वैसे भी मेरा पेट भरा हुआ है। यह सोचकर वह प्रिया को अपने साथ रख लेती है। एक दिन उसकी कुछ दूर की सहेलियां अपनी अपनी माचिस पर बैठकर उससे मिलने आती हैं। जैसे ही वह माचिस वाली चुड़ैल के पास आती हैं, वह देखती हैं कि चुड़ैल के घर में एक इंसानी बच्ची है। यह देखकर वह माचिस वाली चुड़ैल को बोलती हैं, बहन, क्या तुम हमारी दावत के लिए इसे पकड़ लाई हो? हाँ बहन, लाई तो दावत के लिए ही थी, परंतु यह बहुत दुबली पतली है। यह जब बहुत मोटी हो जाएगी तब हम सब मिलकर इसे खाएंगे। तब तक मैं इसे खिला पिलाकर खूब मोटा कर देती हूँ। तुम सब जब अगली बार आओगी तो हम सब मिलकर दावत करेंगे। हाँ बहन, हाँ, तुम सही कह रही हो। यह बहुत दुबली पतली है, तो इसे खिला पिलाकर मोटा कर दो। यह कहकर वह सभी चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं। माचिस वाली चुड़ैल सोचती है, चलो इस बार तो मैंने इन्हें बेवकूफ बना दिया। अगली बार की अगली बार देखेंगे। यह सोचकर वह प्रिया का पालन पोषण करने लगती है। समय बीतता है, वे चुड़ैलें माचिस वाली चुड़ैल के पास वापस आती हैं और बोलती हैं, अब तो वह इंसान की लड़की बहुत बड़ी और मोटी हो गई होगी। अब हमारी दावत का समय हो गया। चलो मिलकर दावत करते हैं। नहीं, मैं तुम्हें वो लड़की नहीं दे सकती। मैंने उसे पाला है, वो मेरी बेटी है। तुम ये क्या बोल रही हो? हम उस लड़की को खाकर रहेंगे। यह सुनकर वह चुड़ैलें क्रोधित हो जाती हैं। तभी उनमें से एक चुड़ैल अपनी शक्तियों से माचिस वाली चुड़ैल पर वार करती है। शक्तियां लगते ही माचिस वाली चुड़ैल वहीं घायल हो जाती है। तभी वह चुड़ैलें प्रिया को अपनी माचिस वाली कार पर बिठाकर नर्कलोक की तरफ निकल पड़ती हैं। प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जल की शक्तियां लगते ही वो अंडा फूट जाता और नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। में इच्छाधारी नागिन वहां पे पहुंच जाती है। वो इच्छाधारी नागिन को माचिस की डिब्बी में कैद कर लेती है। वह उस अंडे को उठाता है। एक बार की बात है, एक दिन गांव वाले देखते हैं कि साधु बाबा की लाश गांव के पुराने माचिस के पेड़ पर टंगी होती है। क्योंकि वो पेड़ एक बड़े से माचिस के ऊपर था, इसलिए सभी गांव वाले उसे भूतिया माचिस का पेड़ कहते थे। सभी गांव वाले ये देखकर बहुत दुखी होते हैं कि गांव के साधु बाबा की मृत्यु हो गई है। जब रात हो जाती है तो रात में एक चुड़ैल उस माचिस के पेड़ के नीचे से निकलकर बाहर आती है। वह साधु बाबा की लाश को लेकर उस पेड़ के नीचे चली जाती है। वो चुड़ैल साधु बाबा की लाश लेकर काली घाटी में एक जाती है। वहाँ वो साधु बाबा की लाश पर अपनी शक्तियों का वार करती है। कुछ ही समय बाद उस साधु बाबा की लाश के अंदर से एक पापी साधु बाबा निकलते हैं और पापी साधु बाबा बोलता है, बोलो चुड़ैल,
तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से एक माचिस प्रकट करती है और फिर वह साधु बाबा से बोलती है, हे पापी साधु बाबा, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। नागलोक में एक इच्छाधारी नागिन रहती है, तुम जाओ और उसे इस माचिस की डिब्बी में कैद करके ले आओ। ये लो माचिस की डिब्बी। साधु बाबा वो माचिस की डिब्बी ले लेता है और नागलोक की तरफ निकल पड़ता है। नागलोक में पहुंचकर साधु बाबा वहां जोर जोर से चिल्लाता है और बोलता है, हे नागिन, बाहर निकल। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे इस माचिस में कैद करके चुड़ैल को सौंप दूंगा। बाहर निकल नागिन, बाहर निकल। कुछ ही समय में इच्छाधारी नागिन वहां पे पहुंच जाती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्तियों का वार उस पापी साधु बाबा पर करती है, परंतु उसकी शक्तियों का असर उस पापी साधु बाबा पर नहीं होता। पापी साधु बाबा अपनी शक्तियों का वार नागिन पर करता है। जैसी ही शक्तियां नागिन पर लगती हैं, वह नीचे गिर जाती है। अचानक हुए इस हमले से नागिन घबरा जाती है और वो वहां से गायब हो जाती है। कहाँ बचकर जाएगी? मैं यहाँ दोबारा आऊंगा और तुझे इस माचिस में बंद करके चुड़ैल के पास ले जाऊंगा। तभी वो देखता है कि वहाँ नागिन का अंडा पड़ा होता है। वह अंडा बहुत ही बड़ा होता है। पापी साधु बाबा उस अंडे को उठाता है और उसे लेकर चुड़ैल के पास पहुँच जाता है। चुड़ैल बोलती है, हे पापी साधु बाबा, मैंने तुझे नागिन को लाने के लिए बोला था, ये तुम क्या उठा लाए हो? मैं तुझे अभी भस्म कर देती हूँ। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का वार साधु बाबा पर करती है। चुड़ैल की शक्तियां उस अंडे पर लगती हैं। चुड़ैल की शक्तियां लगते ही वो अंडा फूट जाता है। जैसे ही वो अंडा फूटता है, उसके अंदर से इच्छाधारी नागिन की बेटी निकल कर आती है। काली शक्तियां लगने की वजह से इच्छाधारी नागिन की बेटी भी भूतिया बन जाती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और वो नागिन की बेटी को बोलती है, सुनो मेरी बेटी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें मेरे लिए उस इच्छाधारी नागिन से बदला लेना है। जाओ नागलोक में जाओ और उस इच्छाधारी नागिन को पकड़कर इस माचिस की डब्बी में ले आओ। वो नागलोक की तरफ निकल जाती है इच्छाधारी नागिन को पकड़ने के लिए। जैसे ही वो नागलोक पहुंचती है, इच्छाधारी नागिन बहुत खुश होती है। जैसे ही इच्छाधारी नागिन उसके पास आती है, वो इच्छाधारी नागिन को माचिस की डिब्बी में कैद कर लेती है। फिर वह उसे लेकर चुड़ैल की तरफ निकल पड़ती है। नागिन की बेटी इच्छाधारी नागिन को लेकर चुड़ैल के पास जाती है और वो उसे चुड़ैल को सौंप देती है। ये देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। चुड़ैल बोलती है, मेरी वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई। आज मैं इस नागिन को मारकर इससे वो नागमणि ले लूंगी और मैं इस पूरे संसार पर राज करूंगी। राज किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। हे चुड़ैल, उस नागमणि पर मेरा भी हक है। तुम अकेले इस संसार पर राज नहीं कर सकोगी, इसमें मेरा भी हिस्सा है। ये कहकर वो दोनों लड़ने लगते हैं। लड़ते लड़ते भूतिया साधु बाबा बोलता है, हे नागिन की बेटी, तू चुड़ैल की बेटी नहीं है, तू इस नागिन की बेटी है। ये चुड़ैल तुझे धोखा दे रही है। उसकी ये बातें सुनकर नागिन की बेटी को गुस्सा आ जाता है और वह बहुत ही भयानक रूप धारण कर लेती है। वह अपनी जोरदार शक्तियों का वार उस चुड़ैल और साधु बाबा पर करती है। उसकी शक्तियां लगते ही चुड़ैल और साधु बाबा वहीं भस्म हो जाते हैं। फिर वह अपनी माँ को छुड़ा देती है। इच्छाधारी नागिन अपनी बेटी को लेकर नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।